बलूचिस्तान में रहने वाले तमाम बलोचों से एक सवाल है कि जिन पंजाबियों को शहीद किया गया है बलूचिस्तान में और जिन एफसी के नौजवानों को शहीद किया गया है, जिन पुलिस के नौजवानों को शहीद किया गया है बलूचिस्तान के अंदर, और जिन बलोच भाइयों को बीएलए ने शहीद किया है, मुझे एक बात बताएं, इन बीएलए के लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या इनको हार पहनाने चाहिए? इनको गलों के साथ लगाना चाहिए? इनके माथे चूमने चाहिए? क्या करना चाहिए? क्रिमिनल को किस तरह ट्रीट करना चाहिए आपकी नज़र में? आप बताएं। अगर आप ये कहते हैं कि बीएलए को ठीक है, वो सही कर रही है, वो पंजाबियों को भी सही मार रही है, बलोचों को भी ठीक मार रही है, अपने हिसाब से जो करना चाहती है वो करे, इंडिया से असला ले रही है, और क्या इंडिया बीएलए के साथ मिला हुआ नहीं है? क्या इंडिया की रॉ एजेंसी बीएलए के साथ मिली हुई नहीं है? मुझे एक बात बताएं, वो एक इंडिया का जासूस रॉ एजेंट जो पकड़ा गया था बलूचिस्तान में, क्या नाम था उसका नाम पता है आपको? वो इंडिया का एक रॉ का एजेंट जो पकड़ा गया था बलूचिस्तान से, गुलभूषण यादव, वो यहाँ पे क्या कर रहा था? और बीएलए के बड़े बड़े सरगुना क्या इंडियन मीडिया के ऊपर आप नहीं देख रहे? और इंडियन मीडिया क्या बलूचिस्तान की हिमायत नहीं कर रहा? इंडियन मीडिया ने आज तक इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों की हिमायत नहीं की। एनआरसी लागू की गई, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की मसाजिद तोड़ी जा रही हैं, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, ज्ञान वापी मस्जिद को तोड़ा गया। इन 3 सालों के अंदर तकरीबन 10,000 मसाजिद इंडिया के अंदर बीजेपी आरएसएस की सरकार तोड़ चुकी है। क्या वो बलोच मुसलमानों के साथ, ये इंडिया बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार, ये मुखलिस है मुसलमानों के साथ? बताएं आप। म्यांमार में जो मुसलमानों के साथ हुआ, इंडिया ने म्यांमार के मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया? क्या इंडिया मुखलिस है मुसलमानों के साथ? इंडिया ने ये जो फ़लस्तीन में मुसलमान शहीद हो रहे हैं, इंडिया इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है, और इंडिया ने आज तक फ़लस्तीन में मुसलमान जो शहीद हुए हैं उनकी हिमायत नहीं की, हमेशा से इसराइल की हिमायत करता आ रहा है। इंडिया कभी भी बलोचों के साथ नहीं खड़ा होने वाला। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि मुसलमानों को आपस में लड़वाया जाए, सिंधियों को पंजाबियों के साथ लड़वाया जाए, पंजाबियों को बलोचों के साथ लड़वाया जाए, और पंजाबियों को पठानों के साथ लड़वाया जाए। इन तमाम कौमों को आपस में लड़वा दिया जाए। डिवाइड एंड रूल्स वाला सिस्टम है। अंग्रेज़ भी कहते हैं कि इन कौमों को, कस्बों को, शहरों को कौमियत की बुनियाद पर, रंगो नस्ल की बुनियाद पर आपस में लड़वाओ, ठीक है, और उसके बाद उनके ऊपर रूल करो। क्यों नहीं आप एक होते? मेरे ख्याल से तो जिसने जो भी क्राइम किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, बेशक वो पंजाबी हो, बेशक वो सिंधी हो, बेशक वो बलोची हो, बेशक वो पठान हो। अगर किसी ने किसी मासूम इंसान का कत्ल किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ।